दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केंद्रीय सदस्य सबके अलग अलग बैठक, आपन आपन समूह वैधानिक रहल दाबी। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक सानेपा में बैठ रहल, प्रधानमंत्री ओली के कदम के विरुद्ध जसपा के विरोध प्रदर्शन। भोजपुर के देवराली चकेवा भंजांग मध्य पहाड़ी लोक मार्ग के काम 75% संपन्न, सड़क निर्माण से स्थानीय में उत्साह। साइबर हमला में रूस के संलग्नता रहल अमेरिकी आरोप के रूस द्वारा स्वीकार, रूस प्रति के घृणा के निरंतरता भइल कहना। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी के सहजीत, वेस्ट हैम यूनाइटेड 3-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केंद्रीय सदस्य सब आज अलग अलग भेला कैले बाटे लोग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पक्ष बालुवाटार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेट में केंद्रीय सदस्य के भेला आयोजना कैला खा। ओली पक्ष के भेला उड़ा गेल बा, दाहाल नेपाल पक्ष के भेला अभी जारी बाटे। दोसर अध्यक्ष ओली 11 से 99 जने के महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली आज बालुवाटार में भइल केंद्रीय सदस्य सबके भेला महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा कैनी है। नेकपा में विवाद हो रहल समय ओली पक्ष साबिक के 446 जने के केंद्रीय कमिटी में नया 556 थप के संख्या 1002 पुगौले बा। ओमे 197 जने बाद में थपे के जनावल गेल बा। ओली पक्ष से थपल केंद्रीय सदस्य के आज हुए शपथ ग्रहण करावल गईल बाटे। ओली पक्ष दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता द्वय माधवकुमार नेपाल आ झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत के कुछ नेता सबके अनुशासन के कार्यवाही करे के निर्णय कैले बा। ओली पक्ष पार्टी प्रवक्ता के जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य प्रदीप गेवाली के देने बा। ओली पक्ष नेकपा के महाधिवेशन 2078 साल अगहन 2 गते महाधिवेशन करे के निर्णय भी कैले बा। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक शुरू भइल बा। संसद विघटन के बारे में आंदोलन के कार्यक्रम तय करे खातिर नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक पार्टी कार्यालय सानेपा में बैठल है। बैठक में अनिवार्य उपस्थिति खातिर सभी पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य सबके पत्राचार कल गेल बा। इससे पहले कांग्रेस सोमवार के सर्वदलीय बैठक समेत बुलौले रहे। वही लेखा जनता समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम के विरोध प्रदर्शन करे के जनौले बा। विरोध प्रदर्शन आ पार्टी के आगे के रास्ता तय करे खातिर केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बुलावल गेल है। तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवन बालकुमारी में बैठल केंद्रीय कार्य समिति बैठक से प्रधानमंत्री ओली के संसद विघटन करे के निर्णय के कैसे प्रतिरोध करे के बारे में कार्यक्रम तय करी। सरकार संसद विघटन करत आवेवाला वैशाख 17 आ 27 गते करके 2 चरण में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के मिति तय कैले बा। नेकपा के ही दाहाल नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस आ जसपा संसद पुनर्स्थापना के पक्ष में भइला पर भी निर्वाचन आयोग सरकार द्वारा तय कैल मिति में ही निर्वाचन करे के तैयारी में जुटल बा। संसद विघटन सँगै 2078 साल वैशाख 17 आ 27 गते मध्यावधि निर्वाचन के मिति सार्वजनिक भइल बा। निर्वाचन के मिति सहित पठावल पत्र आयोग में आ पहुँचल निर्वाचन आयोग जनौले बा। सरकार के पत्र प्राप्त भइला सँगै ही निर्वाचन आयोग जिला में संचालन कर रहल मतदाता अद्यावधि कार्य के पुस 6 गते के बाद बंद करके निर्वाचन कार्यक्रम में लागे खातिर 77 जिला के परिपत्र कैल निर्वाचन आयोग जनौले बा। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन घोषणा गरेको सन्दर्भको पत्र प्राप्त भएको छ। त्यो पत्र प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले हिजोका दिनदेखि अथवा यो पुसको 6 गतेदेखि 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेको मतदाता नामावलीको सङ्कलन कार्य चाहिँ हिजोबाट रोकेर निर्वाचनको तयारीका कामहरूमा लागिसकेको अवस्था छ।
लेकिन सरकार के निर्वाचन प्रायोजन के खातिर ही स्रोत के व्यवस्थापन करके ना पुगी। निर्वाचन की मिति सार्वजनिक भइला के बाद भी निर्वाचन 2 चरण में करे के वा एक चरण में कहे के विषय में अभी भी छलफल हो रहल बताउल गइल बा। निर्वाचन की मिति कम्ती में 1 से 20 दिन आवश्यक परे के और उस समय निर्वाचन सम्पन्न करे खातिर पर्याप्त रहल आयोग के कहनाम बा। निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्ने सामान्यतया समय 120 दिनको अवधि आयोगलाई हुनुपर्छ र त्यो समय अवधि अहिले हामीलाई छ र तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम छ। इससे पहले के निर्वाचन में स्थानीय तह के चुनाव खर्च बाहेक प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन में 7 अरब 75 करोड़ 95 लाख 41 हजार खर्च भइल रहे। आवेला निर्वाचन के खातिर कितना खर्च लागी कहे बारे आयोग संगे स्पष्ट तथ्यांक नइखे, लेकिन निर्वाचन सम्पन्न करे खातिर आयोग के पास बहुते समस्या के ढेर होखे के विश्लेषण कइल गइल बा। एने प्रधानमंत्री ओली के ही नेतृत्व में चुनाव बहुते कठिन रहल बताउल गइल बा। काहे कि नेकपा के ही दाहाल नेपाल समूह नेपाली कांग्रेस आ जसपा संसद पुनः स्थापना के पक्ष में बाटे। ये अवस्था में निर्वाचन होखी त कह के सब केहू ध्यान दे के देख रहल बा। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ आनंद गुरुङ की रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन करे के निर्णय के विरुद्ध दाहाल नेपाल समूह के सांसद सब सर्वोच्च जाए वाला बाटे लोग। अधिवक्ता गोविंद बंदी रीट के मसौदा तैयार कर रहल नेकपा के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ जानकारी दिले बानी। नेकपा संसदीय दल के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसद रामकुमारी झाँक्री, सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल लगायत आज दोपहर 3 बजे रीट दर्ता करे के बतावल गइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति संसद विघटन करे के कार्य गैर संवैधानिक कदम भइल जिकिर रीट में कइल गेल बा। संविधान बहुमत प्राप्त सरकार के संसद विघटन के सिफारिश करे के संवैधानिक अधिकार ना भइला से ई कदम पहिलका सुनवाई में ही रोकेला अंतरिम आदेश जारी होके पड़े के रीट में उल्लेख बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। आज साल भर के ही सबसे छोट दिन सवेरे 6:51 में सूर्योदय होके संझिया 5:14 में सूर्यास्त होखी। आज के पूरा दिन 10 घंटा 30 मिनट रहल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति से स्वीकृत पात्रों सब में उल्लेख बाटे। ग्रेगोरी या अंग्रेजी पात्रों मुताबिक हर साल दिसंबर 22 तारीख के साल भर के ही छोट दिन मानल जाला, लेकिन नेपाली पात्रों में ई दिन एक गते में ना पड़ के ज्योतिषीय गणना मुताबिक ऊपर नीचा होखेला। सामान्यतया नेपाली समाज में पुष 15 गते के ही बरस के सबसे छोट दिन मानल जाला। उदयपुर में 45 ग्राम 36 मिलीग्राम लागू पदार्थ ब्राउन शुगर और राइफल के गोली सहित 9 जने पकड़ाइल बाटे लोग। पकड़ाए वाला में त्रियुगा नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के 30 बरस के जॉन सेना कहिमाला सुमन बस्नेत और त्रियुगा नगर पालिका 14 के 25 बरस के पार्वती मगर बाटे लोग। बस्नेत के 111 पर 6596 नंबर के स्कूटर सहित गाय घाट के मेन चौक में 20 मिलीग्राम ब्राउन शुगर और 9,620 रुपया के साथ प्रहरी नियंत्रण में ले रहे। पार्वती मगर के कोठरी से 20 ग्राम 34 मिलीग्राम ब्राउन शुगर और 57,800 रुपया बरामद कल गेल। पत्रकार सम्मेलन में एसपी भीम बहादुर दाहाल जानकारी देहनी। वही लेखा त्रियुगा नगर पालिका तीरे बरुआ खोला से 16 ग्राम 37 मिलीग्राम लागूशत ब्राउन शुगर सहित नसीब राय पकड़ाइल बड़न। भोजपुर के देवराली चौक में चखेबा भंजांग मध्य पहाड़ी लोकमार्ग निर्माण के काम 75% पूरा भइल बा। उस सड़क खंड के 42 किलोमीटर मध्य 32 किलोमीटर पिच भइल बाटे। भोजपुर सदरमुकाम के देवराली चौक से टेकेमोयुङ गाउँपालिका के चखेवा भंजांग के 42 किलोमीटर सड़क निर्माण तेज रूप में हो रहल बा। आवेला 6 महीना भीतर काम उड़वाव के लक्ष्य के साथ काम हो रहल पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग योजना कार्यालय 5 थर जनाउले बा। अब यो मध्य पहाडी सडक योजनाले हामीले चाहिँ 42 किलोमिटर हाम्रो यो भोजपुरको देउरालीदेखि यो क्याम्कीसम्म भनौँ 42 किलोमिटर सडक चाहिँ हाम्रो कालोपत्री गर्ने लक्ष्य रहेको र यो 42 मा हामीले अहिले 32 किलोमिटर चाहिँ सडक अहिलेसम्म आजको मितिसम्म हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सड़क निर्माण हो रहल स्थान के जिला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण खड्का, प्रमुख जिला अधिकारी बसन्तराज पुरी सहित इंजीनियर सब के समूह अनुगमन समेत कैले बा।
यो 42 किलोमिटर रहेको छ। यसको चाहिँ हामी नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिना यसको चाहिँ कामको प्रगति कति भइरहेको छ भन्ने हेर्ने, कामको गुणस्तर कस्तो भइरहेछ भन्ने हेर्ने क्रममा आज पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सड़क निर्माण पूरा भइला बाद जिल्ला के विकास में टेवा पुगेके जिल्ला समन्वय समिति भोजपुर जनौले बा। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो प्राविधिक कुरा भएको हुनाले राज्यले नै चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू राखेको हुनाले उहाँहरूले नै विशेष गरेर चाहिँ त्यो नर्म्सहरू सबै पुरा गरेन, गर्न पर्छ कि पर्दैन, राज्यको दानापानी खाइसकेको चिज महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ उहाँहरूको। तर हामीले सरस्वती हाम्रो चाहिँ खुला नजरले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ क्वालिटी सामान्यतः चाहिँ मेन्टेन गरेको होला भन्ने नै लाग्छ। तमाङ गोल्डन गुड्स आर्थिक वर्ष 2072-73 से काम की शुरुआत कैले रहे। इससे पहले ही निर्माण संपन्न करे के लक्ष्य के साथ काम शुरू कैला पर भी लॉकडाउन, मौसम लगायत के कारण कुछ लेट भइल निर्माण कंपनी जनौले बा। एउटा प्याकेज त लगभग हाम्रो सकिसक्यो 22-32 चाहिँ 32-42 10 किलोमिटर स्ट्रक्चरको कामहरू सबै सकिसक्यो। बेस कोर्स र पेमेन्टको काम बाँकी छ। अब हाम्रो टेम्परेचर एकदमै घटिसक्यो। 15 डिग्री भन्दा मुनि भएपछि हामीले पेमेन्टको काम गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले टेम्परेचर सुधार हुन्जेलसम्म कुर्नुपर्छ। सड़क के निर्माण लागत करीब 65 करोड़ रहल बा। सड़क निर्माण के काम 2 पैकेज में हो रहल बा, जे मध्य पहिलका पैकेज के काम पूर्ण रूप में संपन्न भइल बा। सड़क निर्माण से गति लेहला बाद स्थानीय में उत्साह बढ़ल बा। भोजपुर से कविता खड़का की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बाजार में सोना के भाव 300 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,900 रुपया में कारोबार हो रहल सुनचांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापा वाला सोना 95,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 94,400 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 5 रुपया से घटके प्रति तोला 1,315 रुपया पुगल महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल फिलहाल भइल साइबर हमला में रूस के भूमिका रहल कहे वाला अमेरिकी आरोप के रूस अस्वीकार कैले बा। साइबर आक्रमण में रूस के हाथ रहल कहे वाला अमेरिकी आरोप प्रमाणहीन रहल रूस के प्रतिक्रिया बाटे। अमेरिकी सरकारी एजेंसी सब में भइल साइबर आक्रमण में रूस जिम्मेवार रहल कहत कड़ा जवाब देवी पड़े के अमेरिकी सांसद सब बतौले रहे लोग। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव साइबर हमला के बारे में वाशिंगटन में जारी सार्वजनिक बहस के प्रति लक्षित करत साइबर हमला में रूस के संलग्नता न रहल बतौले रहलन। वहां के अमेरिकी आरोप के निराधार और रूस प्रति के घृणा के निरंतरता भइल बतौले रहनी। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत सोमवार के रात भइल खेल में चेल्सी सहज जीत हासिल कैले बा। घरेलू मैदान में भइल खेल में चेल्सी वेस्ट हैम यूनाइटेड के 3-0 से हरौले रहे। लेग ओकरा ला थिएगो सिल्वा 1 आ टैमी अब्राहम 2 गोल कैलन हा। सिल्वा 10वां मिनट में ही गोल करके टीम के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। अब्राहम 78वां आ 80वां मिनट में गोल कैला बाद टीम 3-0 से जीत ले बाटे। जीत के बाद 14 खेल से 25 अंक जोड़त चेल्सी 5वां स्थान में आगल बा। हारल वेस्ट हैम 21 अंक के साथ 10वां स्थान में बाटे। दूसर खेल में बर्नली वुल्व्स के 2-1 से हरौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केंद्रीय सदस्य सबके अलग अलग बैठक, आपन आपन समूह वैधानिक रहल दाबी। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक सानेपा में बैठ रहल, प्रधानमंत्री ओली के कदम के विरुद्ध जसपा के विरोध प्रदर्शन। भोजपुर के देवराली चखेवा भंट्यांग मध्य पहाड़ी लोकमार्ग के काम 75% संपन्न, सड़क निर्माण से स्थानीय में उत्साह।
साइबर हमला में रूस की संलग्नता रहल अमेरिकी आरोप के रूस द्वारा स्वीकार। रूस प्रति के घृणा की निरंतरता भइल कहना। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी के सहजीत वेस्ट हैम यूनाइटेड 3-0 गोल अंतर से हारन। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।